सऊदी अरब में निज़ाम इंसाफ से जुड़े हुए एक लीगल एडवाइज़र उसामा अज़-ज़हरानी ने एक ऐसी खबर अपनी वीडियो की तवज्जुह से नाज़रीन से शेयर की है जिसमें एक इंसान या तो किसी के साथ भलाई करते हुए 8 साल कैद के अंदर फंस गया या फिर उसे वक्ती तौर पे किसी लालच ने उस तरफ आमादा कर दिया। और ये मामलात ख़ास तौर पे टैक्सी ड्राइवर्स के साथ होते हैं, लेकिन इससे कोई भी बचा नहीं रह सकता जब मामला ऐसा हो। ये एक कहानी है, एक सच्चा वाक़या। ये चूँकि ख़ुद निज़ाम इंसाफ से जुड़े हैं तो लिहाजा इन्होंने ये स्टोरी तो सुनाई, लेकिन इसमें मौजूद किरदार का सही नाम और नेशनैलिटी इसलिए नहीं बताई क्योंकि सऊदी अरब के कानून में इस बात के ऊपर उसूल हैं कि अदालत के हुक्म के बगैर किसी का नाम नहीं लिया जा सकता। स्टोरी उसामा अज़-ज़हरानी की ज़ुबानी ही सुन लेते हैं। उनकी एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो है उसका कुछ हिस्सा आप देख लीजिए, फिर बताते हैं। أحمد نسميه أحمد هذا موظف حكومي عمره 39 سنة. أمور اللهم لك الحمد. يوم من الأيام أوصل أحد الفتيات وكانت ذاهبة لإحدى اللونجات. اليوم التالي إذا بذلك طلب يأتي لأحمد مصادفة وهو في الدوام تصيح تقول يا فلان تعال شيلني أنا جاي وديني أي مكان. قال لها إيش في يا بنت الحلال؟ قالت أنا خرجت من عند أهلي والله ما أرجع لهم. بمجرد أن دخلت تلك الوحدة السكنية لم تجد رقم القبض بد من مداهمة تلك الوحدة. هي يعني واحدة من أكثر لحظات الإنسان على رأس هذه الاتهامات إيواء قاص. شوف المصيبة يا إخوان، التهمة التي تليها تواصل محرم، التهمة التي تليها إقامة علاقة أو خلوة شرعية. उसामा बताते हैं कि एक शख्स टैक्सी सर्विस के तौर पे अपनी गाड़ी चलाता था और उसने एक दिन एक लड़की को पिकअप ऑफ़र की। ये लड़की को एक लॉन्ज में छोड़ के आया, उससे अपना किराया लिया और चला गया। अगले रोज़ फिर ये हुआ कि ये टैक्सी ड्राइवर उस लड़की को ठीक वहीं से पिक करता है और ठीक उसी लॉन्ज में ले जाता है। जब ये 2-3 दफ़ा हो चुका तो बंदे ने पूछा कि तुम लॉन्ज में क्या करने जाती हो? तो वो कुछ इस तरह की जगह थी जहाँ बैठ के कॉफ़ी पी जाती थी, लोग वक्त बिताते थे और वहाँ पे मंशियात फरोश भी जमा होते थे और लोग नशा भी करते थे। अब इस बंदे का यहाँ आना जाना हुआ, कई मरतबा उसने लड़की को वहाँ छोड़ा। एक दिन लड़की उससे कहती है कि मैं अपने घर से जाना चाहती हूँ, तुम मुझे कोई जगह बता सकते हो जहाँ जाके मैं रहूँ? अब ये वो टाइम है जब इंसान के दिल में लालच पैदा होता है कि वो किसी की इस तरह की हालत देख के शायद वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। ये बंदा शादीशुदा था, इसके 39 साल उम्र, 3 इसके बच्चे थे, लेकिन इसने उस लड़की को अपने नाम से एक फ्लैट बुक करके दिया और वहाँ पे वो रहने लगी। इसने सोचा होगा कि ये अपनी मर्ज़ी से आई है और मुझे इससे कोई दिक्कत और तकलीफ़ नहीं होगी। लड़की वहाँ पहुँची और फिर इसने लड़की को वो मंशियात भी ला के देना शुरू कर दी जो लड़की की ज़रूरत थी। उधर लड़की के वालिदैन ने पुलिस रिपोर्ट कर दी कि एक माइनर जो है वो घर से गायब है। पुलिस इस तहकीक में लग गई, तो जब उन्हें पता चला कि लड़की नशा करती है तो वो तमाम मंशियात फरोशों और उन लोगों के ऊपर नज़र रखना शुरू हो गए जो नशा बेचते थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि बसा औकात इदारों को मालूम होता है कि कौन कहाँ नशा बेचता है, उसको इसलिए नहीं पकड़ा जाता कि वो छोटा चारा होता है और उसके ज़रिए बड़ी मछली को पकड़ना होता है। सऊदी पुलिस ने ये कार्रवाई करते करते उस बंदे को आइडेंटिफाई किया और जो लड़की को रखे हुए था किसी जगह पे, जब वो मंशियात फरोशों से नशा ख़रीद रहा था, वहाँ से उसका ताक़ुब शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता कन्फर्म हो गया कि लड़की इसी ने कहीं रखी हुई है। फिर उस जगह पे जाके रंगे हाथों उसको पकड़ लिया गया और ये बंदा अब कई तरह के चार्जेस के तहत जेल की सज़ा भुगत रहा है, जिसमें एक अंडर एज गर्ल को अगवा करना भी उसमें शामिल है, क्योंकि वो जो लड़की नज़र आती थी वो असल में नाबालिग थी, यानी 18 साल से कम उम्र थी। तो वो एक जो अंडर एज का सेक्शन है इस पे सबसे भारी गुजरा। फिर मंशियात ला के देना, ये तमाम करते कराते शादीशुदा ज़िंदगी तबाह हो गई। अब इसमें कहीं जाके लालच भी आ जाता है इंसान का कि ज़ाहिर बात है किसी दूसरे को देख के लालच करना कि मैं इसे अपनी ज़रूरत पूरी करूं, तो उसका अंजाम क्या होता है? वो ऐसी तबाही होती है। तो उसामा ज़हरानी की ये वीडियो, ये स्टोरी बड़े पैमाने पे शेयर हुई और इसमें यही बताया गया है कि कभी अगर लगे ऐसा कहीं किसी घर में डिलीवरी देते हुए, टैक्सी में किसी खातून को सर्विस देते हुए, अगर कहीं ये लगे शैतान हमला करे कि तुम्हारे लिए ये रास्ता साफ़ है, तो उस पे ये स्टोरी याद कर लीजिएगा कि जो इस बंदे के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। और अगर एक बज़ाहिर बालिग नज़र आने वाली लड़की अंडर एज हुई तो उसके ऊपर पूरी दुनिया में कवानीन इंतहाई सख्त हैं
اور اس کے اوپر سعودی عرب جیسے ملک میں تو سر قلم کرنے کی سزا بھی ہو سکتی ہے اگر وہ لڑکی اس بندے کے خلاف کوئی بیان دے دے۔